हम होम मेकर्स भी ना घर की क्लीनिंग से भी ज़्यादा घर को डेकोर और ऑर्गेनाइज करने में इंटरेस्टेड होती हैं, है कि नहीं। अब अगर बहुत ही अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन मिल जाए तो इस ख्वाहिश को ईजिली अकम्प्लिश कर सकती हैं। सो लेट्स सी मैंने अपनी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया, 10 मुहर्रम का दिन कैसे गुजारा, चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। मेरे कल के नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रैवल व्लॉग को आप सबने बहुत पसंद किया। साथ साथ खुशी हासिल करने के प्रैक्टिकल एंड इफ़ेक्टिव टिप्स आपके दिल पर असर कर गए। थैंक्स अ लॉट। बट स्टोरी का भी यही एंड नहीं होता। मैंने इस दौरान $1 शॉपिंग के साथ ना सिर्फ खुद के लिए, इनफैक्ट घर की बहुत सारी डेली यूज़ की, यूज़फुल और डेफिनेटली अफोर्डेबल आइटम्स परचेज़ की और दिल किया कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि मेरी तरह आप भी अपनी होम मेकिंग डिज़ायर को लो बजट में रहते हुए फुलफ़िल कर सकें। सबसे पहले तो मुझे इस सफ़ायर के ड्रेस की बहुत सारी क्वेरीज़ आई, इसके बारे में बहुत पूछा गया, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ये लॉन का 3 पीस सूट मैंने सफ़ायर की ऑफिशियल वेबसाइट से, सेल जो आज से 2 वीक पहले ऑन हुई थी, उसमें से मैंने इसको ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस आपको अभी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। ये मरून और रस्ट कलर का कॉम्बिनेशन है, लॉन स्टफ़ है और शर्ट की लेंथ 44 इंचेस और ट्राउज़र्स का पाइंचा ऑलमोस्ट 12 इंचेस है। ट्राउज़र्स और शर्ट्स पर वाइट फ्लोरल ब्लॉक प्रिंट है जो इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ट्राउज़र्स, शर्ट और दुपट्टे की इंडिविजुअल प्राइस को अगर कंबाइन करें तो ये ऑलमोस्ट 5300 में सेल प्राइस पर अवेलेबल है। बहुत ही एलिगेंट और रिच लुक देता है और लगता है कि जैसे सारे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने कहा कि इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो सेल अभी बाकी है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको ईजिली ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही लूज़ और ढीला डाला और बहुत ही कंफर्टेबल रहा। चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। तो सबसे पहले इतनी क्यूट सी ये चीज़, जी हाँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि हमारी अंडर आइज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किए थे, सेट ऑफ 6 है, एक छोटी सी पैकिंग में आया था। और हाँ, आपको बताऊँ जितनी सारी आइटम्स भी मैंने ऑर्डर किए ना वो सारी $1 लाइक 250 से 350 की रेंज में है। तो उसके साथ ही मुझे ये बोहो स्टाइल का बहुत ही ज़बरदस्त ये विंटेज सा ये ऑर्गेनाइज़र भी मेटालिक सा मिल गया था। इसके अंदर इसको मैंने रखने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर्स के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद ये लिप टिंट था, बिल्कुल ही नेचुरल सा, देखने में तो इस पर कोई कलर नहीं, जब लिप्स पर अप्लाई करें तो बहुत ही नेचुरल सा पिंक शेड आता है। फिर ये नेल पेंट्स हैं, ये 3 हैं, मिंक, टेराकोटा और लाइट से पिंक शेड में। तो ये भी 250 ईच के हिसाब से मुझे मिल गए थे। ये डेली यूज़ में बहुत अच्छे रह जाते हैं। उसके बाद ये ज़बरदस्त चीज़ थी, ये ड्राई सोप जो ग्लास टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस गोइंग लेडीज़ के लिए पर्स में रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, बस इनके ऊपर थोड़ा सा पानी अप्लाई करें एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद ये सिरेमिक के ये पॉट हैं, ये ग्लास वाज हैं, इनको मैंने ग्लास वाज नहीं है, सिरेमिक के हैं, इनको मैंने लिया। ये लाइट सा ग्रीन है, ऑफ वाइट था, इसका पिंक भी था, वो मैंने स्किप कर दिया। तो ये सेट ऑफ 2 में थे। उसके बाद ये ग्रीन है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी विंटेज स्टाइल में था। तो इस तरह के ये डेकोरेशन में मुझे 350 ईच में मिल गया। उसके बाद ये लीफ स्टाइल में सिरेमिक का एक छोटा सा ये प्लेट सी थी, तो इसको बेड साइड टेबल पर कोई अपने रिंग्स वगैरह कुछ ऐसी छोटी छोटी एक्सेसरीज रखने के लिए बहुत यूज़फुल है। उसके बाद ये छोटे छोटे रनर्स थे, सेट ऑफ 2 में थे। ये भी बोहो स्टाइल में इतने ज़बरदस्त प्रिंट में थे, ये ट्रेडिशनल साइज़ की वाइब्स आ रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। कहीं पे भी इसको प्लेस किया जा सकता है। उसके बाद ये हमारा ऑयल डिस्पेंसर है, बहुत ही अच्छा, 250 ml इसकी कैपेसिटी थी, ग्लास में था, ऊपर एल्युमिनियम का भी एक बैंड लगा हुआ था और ऊपर इसके ये नोज़ल थी जो कि ईजिली हम ऑयल को इसके अंदर से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सेट ऑफ 2 में बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक मटीरियल में और एक्चुअली हैवी थोड़े से ये थे, तो सेट ऑफ 2 में मैंने इनको 4 लिए। ये बाउल थे बहुत अच्छे सूप के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए। उसके बाद ये मेरी सबसे फेवरेट आइटम, ये जो सक्यूलेंट्स हैं, ये मैंने लिए 350 ईच में, ये 3 मैंने लिए थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं पे भी आप इनको डेकोर करें, वॉशरूम में, किचन में, कहीं पे भी, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद कैंडल्स तो नो डाउट ज़बरदस्त होती ही हैं। ये सेंटेड कैंडल्स भी ये मार्बल में और इस तरह ग्लास में, ये 2 मैंने ली। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान का मशहूर आइटम हमारा मार्बल या संगे मरमर है, तो उसकी ये आइटम्स बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट, कहीं वॉशरूम, किचन, कहीं पे भी रखने के लिए। उसके बाद ये वुडन स्पून्स और उसके बाद ये जितने भी हमारे स्ट्रॉज हैं ना, मेटेलिक स्ट्रॉज हैं, गोल्डन कलर में, सिल्वर में, और ये तो 2 पर्पज़ के लिए था, लाइक स्पून
स्पून के तौर पर आप इसको यूज़ कर लेंगे, स्ट्रॉ के तौर पे यूज़ कर ले। फिर ग्लास स्ट्रॉ मैंने लिया तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। उसके साथ इनकी क्लीनिंग के लिए ये छोटा सा जो है ना ब्रश, ये भी मैंने इसके साथ ले लिया ताकि क्लीनिंग भी ईजी हो जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स ना बहुत आपकी डाइनिंग को ब्यूटीफाई करती हैं। तो उसके बाद फिर ये लैंटर्न्स थी डिफरेंट टाइप्स की, एक छोटी सी बैटरी के साथ ऑपरेट होती हैं और बिल्कुल लगता है जैसे नेचुरली इसके अंदर कैंडल लगाई गई है। तो ये तो मुझे इतनी पसंद आई कि काफ़ी टाइप्स को ना मैंने 2-3 टाइप्स को ले लिया। एक तो मैंने कपल लिया, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये कलर इसका बहुत अच्छा था। फिर वाइट और ब्लैक में मैंने लिया। तो ये 4 मैंने इस तरह की लैंटर्न्स ले ली। इनको मैं वॉशरूम में, किचन में, अपनी डाइनिंग एरिया में, कॉफ़ी टेबल पर रख सकती हूँ। तो ये मोटर और पेसल भी हमारे ये पाकिस्तान का बना हुआ संगे मरमर का बहुत ज़बरदस्त, ये भी मैंने 350 में लिया। उसके बाद ये वुडन कोस्टर्स हैं। तो ये वुडन चीज़ तो वैसे ही मेरी बहुत वीकनेस होती है, तो उसके साथ साथ फिर ये माइक्रोफाइबर ये टावल, इसको भी मैंने लिया और ये भी 350 में आई थिंक मुझे 350 में मिला। उसके बाद सेट ऑफ 3 है, ये हमारे नॉर्मल टावल के नैपकिन्स हैं जो किचन में क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये भी सेट ऑफ 3 में मैंने लिया 275 में। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कटिंग बोर्ड है, ये भी वुडन है, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके ऊपर मैं DIY करने वाली हूँ। सो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। तो उसके साथ साथ 10 मुहर्रम चुके गुजरा है, तो खाने पीने का अहतमाम, बांटने का अहतमाम, दूसरों को खिलाने का अहतमाम तो डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि ये दिन हमें एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी की याद दिलाता है। इस दिन की गर्मी की शिद्दत और फिर हमारे प्यारे हस्तियों की कुर्बानी, वो जो है वो नाकाबिले फरामोश है। तो उसकी याद में ही बस मैं भी इस तरह से करती हूँ, खाने पीने के अहतमाम से फ़ारिग होकर फिर मैं अम्मी को मिलने ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे कुरान और हदीस में कहीं पे भी ये साबित नहीं है कि ज़रूर कब्रिस्तान जाया जाए, और फिर लेडीज़ का भी जाना इतना ज़्यादा नहीं होता, हमें अलाउ नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैं उनको मिले बिना नहीं रह सकती। और 10 मुहर्रम चूँकि एक वो हमारे कुर्बानी की याद दिलाता है, हमारे प्यारे हमसे दूर हुए थे, तो बस उसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैं एक विज़िट अपनी अम्मी के पास ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से मेरे ये 10 मुहर्रम का एहतमाम होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरा वेट कर रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है, तो मैं ये सारे खाने पीने से फ़ारिग होकर फिर वहाँ जाती हूँ और उन के साथ जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी जितनी भी मेरी टेंशन्स हैं, जितना भी मैं सोचती हूँ, वो जाकर मैं वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है मेरी वो हर तरह की टेंशन्स रिलीज़ हो गई हैं और मुझे सुनने वाला कोई है। तो बस इसमें कोई अगर लॉजिक नहीं है, लेकिन बस ये मेरे दिल की बात है। तो आप लोग कितने लोग मुझसे अग्री करेंगे, और कौन अपने माँ बाप से मिलने जाता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं तो अगर आप इसको ठीक समझें या ना समझें, लेकिन मैं वालदा को मिले बिना नहीं रह सकती और मैं ज़रूर जाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उनसे बेस्ट मेरा दोस्त, मेरा साथी कोई नहीं था, कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। तो मेरा 10 मुहर्रम का एंड इस तरह से होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।